और शहरी कार्य मंत्रालय की अगुवाई और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सह नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। वेबिनार में सफाई मित्र, प्रमुख गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, श्रमिक संघ, वित्तीय संस्थान, शहरी योजनाकार, उद्योग प्रतिनिधि, अनुसंधान संस्थान, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी शामिल होंगे और अपने महत्वपूर्ण विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री के वेबिनार में बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यान्वयन रणनीति और समय सीमा पर हितधारक विचार विमर्श के बाद करेंगे रूपरेखा तैयार। आइजॉल 1 से 3 मार्च तक पूर्वोत्तर में निर्धारित 4 B20 भारत कार्यक्रमों में से दूसरे कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। बिजनेस 20 वैश्विक व्यवसाय समुदाय के लिए आधिकारिक G20 संवाद फोरम है। आइजॉल में B20 कार्यक्रम बहुपक्षीय व्यवसाय साझेदारियों के लिए उन अवसरों को हाईलाइट करेगा जो राज्य प्रतिनिधि मंडलों को शहरी योजना निर्माण बुनियादी ढांचे में पेश कर सकता है। दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 27 से 29 मार्च तक गांधीनगर में होगी। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता शेरपा ट्रैक के तहत कामकाजी समूहों में से एक है। इसकी 4 बैठकें बेंगलुरु, गांधीनगर, मुंबई और चेन्नई में आयोजित होने वाली हैं। G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक आज से दिल्ली में होगी। इसमें शामिल होने के लिए सदस्य देशों के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं दिल्ली। भारत की ओर से विदेश मंत्रियों की G20 बैठक में जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों के ऋण और विश्व बैंक एवं IMF जैसे बहुपक्षीय ऋण संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना। G20 में विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के जेम्स कलीवर्ली शामिल समेत सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में आज से 3 मार्च तक G20 की पहली भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक हो रही है। इसमें 20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को मजबूत करने पर करेंगे विचार। भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने को लेकर G20 प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए एकीकृत कार्रवाई की फिर से करेगा पुष्टि। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके साथी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया। मनीष सिसोदिया को रद्द दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने गिरफ्तार किया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। भाजपा ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर एक अभियान चलाने का निर्णय लिया। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया में पूरी चर्चा है कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई कार्रवाई का स्वागत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। भाजपा उपाध्यक्ष JP नड्डा आज कर्नाटक के चामराजनगर में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के दौरान 80 से अधिक चुनावी रैलियां की जाएंगी। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन की परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान सीक्रेट हॉट टेस्ट किया। इसरो के अनुसार ये परीक्षण 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसरो ने कहा कि ये हॉट टेस्ट ऊंचाई परीक्षण सुविधा में 25 सेकंड की निर्धारित अवधि में किया गया। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने और घूमने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 3 को इस वर्ष के अंत में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाना है। नागालैंड विधानसभा के लिए आज 4 निर्वाचन क्षेत्रों के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। न्यू कॉलोनी, पांगटी, जाबोका और पात्सो ईस्ट विंग। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA दोनों पक्षों के संबंध के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत कम समय में समझौता प्रक्रिया के पारस्परिक लाभकारी परिणामों की उम्मीद कर रहा है। बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में उन्होंने यूरोपीय संघ को महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बताया।
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि हरित संक्रमण सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख घटक। डेनिश रॉयल युगल क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ IIT मद्रास रिसर्च पार्क में भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भाग लेने के लिए चेन्नई की एक दिवसीय यात्रा पर। केंद्र सरकार ने गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की और लोगों को इससे बचने के लिए कुछ सलाह भी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लू से बचाव के लिए परामर्श जारी किया। लोगों को सलाह दी गई कि वो हाई प्रोटीन डाइट ना लें और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में ना निकलें। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में कल होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के लिए प्रबंध कर लिए गए। चुनाव आयोग की निगरानी में सभी राज्यों में EVM रखे गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बेंगलुरु में भारतीय प्रबंधन संस्थान के नए प्रबंधन विकास केंद्र भवन के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी उनके कई और कार्यक्रम निर्धारित हैं। केंद्र में वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शक्ति राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का हो रहा है आयोजन। इस कार्यक्रम में MSME मंत्री नारायण राणे मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 मार्च को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण समापन समारोह को संबोधित करेंगे। महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेता इस कार्यक्रम के दौरान रखेंगे अपने विचार। उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को भारत और विदेश में Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया। सुरक्षा का खर्च अंबानी परिवार उठाएगा। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जारी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से मांगी जानकारी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट की सिफारिश मानना राज्यपाल का कर्तव्य। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज शिवराज सरकार मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2023-24 के लिए पेपरलेस बजट करेंगे पेश। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मार्च से मई के दौरान मध्य और आसपास के उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में लू पड़ने की संभावना बढ़ गई, लेकिन इस अवधि में मध्य भारत में लू पड़ने की संभावना कम। मौसम विभाग ने मार्च से देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान लगाया। इस साल फरवरी के महीने में पड़ी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। इस साल औसत अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो वर्ष 1901 के बाद सबसे ज्यादा। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मार्च में देश भर में औसत बारिश सामान्य रहने की संभावना। लखनऊ की NIA की विशेष अदालत ने भोपाल उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में ISIS के 7 आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई है। साल 2017 में भोपाल उज्जैन ट्रेन विस्फोट मामले में मौत की सजा पाने वाले मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, अतीक मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रोकी शामिल हैं। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में आज से फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले कैमरों का होगा इस्तेमाल। इस सुविधा के तहत टोकन रहित दर्शन और आवास आवंटन प्रणालियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। मथुरा में लठमार होली शुरू हो गई। नंदगांव के होरियारों को लाठियों से पीटा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक सड़क हादसा हुआ। चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक सवार को मारी टक्कर। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में बढ़ोतरी हुई। जनवरी 2023 में जो सूचकांक है, अगर उसकी तुलना 2022 से की जाए तो 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों में कहा गया कि जनवरी 2023 में फर्टिलाइजर्स, कोयला, बिजली, स्टील, नेचुरल गैस, सीमेंट और रिफाइनरी के उत्पादन में वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहेगी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वैश्विक प्रमुख अचिम स्टेनर ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और UNDP के साथ साझेदारी को मजबूत और विस्तृत करने के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर किया बड़ा ऐलान, जिसका असर करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ेगा।
देश की दिग्गज अपीरियल रिटेल कंपनी फैमिलिया ने शेयर बाजार की मौजूदा हालात को देखते हुए लगभग 4000 करोड़ रुपए का अपना आईपीओ लाने की योजना रद्द की। व्हाट्सएप का एक नया कॉल लिंक फीचर शुरू हो रहा है जो उपयोगकर्ताओं को विंडोज बीटा पर कॉल में शामिल होने के लिए लिंक बनाने की अनुमति देगा। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ट को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की पोजीशन फिर से हासिल की। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि पीसी गेम पास का प्रीव्यू अब 40 नए देशों में उपलब्ध होगा। मुंबई में भैंस के दूध की थोक कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। सितंबर 2022 के बाद ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर कंपनी बेंटिंग स्पून्स ने कंपनी का अधिग्रहण करने के महीनों बाद नोट टेकिंग और टास्क मैनेजमेंट ऐप एवरनोट के 129 कर्मचारियों को निकाल दिया। HDFC ने एक बार फिर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। HDFC में 0.25% का इजाफा ब्याज दरों में किया गया। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल ने गुरुग्राम में 250 बेड वाले डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर दिल्ली NCR में अपनी पहुंच का विस्तार किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काम कर रही रियल एस्टेट कंपनी को बड़ा झटका दिया गया। वैश्विक बाजार में यूरिया और DAP जैसी प्रमुख फर्टिलाइजर्स के मूल्य में कमी आने वाली है। इससे जहां सब्सिडी घटेगी वहीं सरकारी खजाने को भारी राहत मिलेगी। मध्य ग्रीस में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हुआ लेकिन दोनों देशों के बीच जंग अभी भी जारी। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। रूस के साथ युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में कहा, पूर्वी शहर बखमुख के आसपास यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच भीषण लड़ाई। यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा कि रूस की सेना ने मंगलवार को बखमुख को घेरने और कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे जो सैनिक है रूसी उनका डटकर मुकाबला किया। स्पेन के बार्सिलोना में यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां जारी हिंसा को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर स्पेन में रह रहे यूक्रेन के लोग शामिल। स्पेन की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी एमिट ने पश्चिम में एक्सट्रीमादुरा और कैनरी द्वीप समूह को छोड़कर पूरे देश में मौसम का अलर्ट जारी किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर रूस पर बीजिंग अपने प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो वॉशिंगटन चीन की कंपनियों और व्यक्तियों को निशाना बनाने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कजाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान ये कहा कि अगर चीन रूस की मदद करता है तो बीजिंग के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अर्जेंटीना में आर्थिक मंदी और सूखे की मार झेल रहे किसानों ने टैक्स में कमी और निर्यात के लिए बेहतर विनिमय दर की मांग को लेकर सांता फे प्रांत में विरोध प्रदर्शन किया। ईरान के राष्ट्रीय प्रसारक ने सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल दागे जाने का एक वीडियो दिखाया। इस पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ईरान ने 1650 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल विकसित की है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इन अफ्रीका क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को लेकर चेतावनी दे रहा है। जापान ने रूस के 39 लोगों और 73 संगठनों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। जापान के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग फिनलैंड की 1 दिवसीय सरकारी यात्रा पर। नेटो महासचिव अपनी यात्रा के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो, प्रधानमंत्री सन्ना मारिन और विदेश मंत्री पक्का हाविस्टो के साथ करेंगे भेंट। श्रीलंका के मंत्रिपरिषद ने निजी कंपनियों को हवाई जहाजों के लिए जेट A1 विमानन ईंधन की आपूर्ति करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुना। सीरीज का तीसरा मैच जीतते ही टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लेगी। टीम इंडिया ने मैच से पहले जमकर अभ्यास किया। मिस्र में आयोजित ITTF पैरा ओपन 2023 में भारतीय टीम ने 14 पदकों के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। ITTF पैरा ओपन 2023 प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। ITTF पैरा ओपन 2023 के युगल मुकाबले में
भाविना और सोनलबेन की जोड़ी ने स्वर्ण पदक किया अपने नाम। जबकि विश्व युगल स्पर्धा में भाविना और जसवंत ने स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा। टीम इंडिया ने स्नूकर विश्व कप का खिताब किया अपने नाम। स्नूकर विश्व कप में भारत की तरफ से खेल रही आमी खमानी और अनुपमा रामचंद्रन ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए 12 बार के विश्व चैंपियन रियाने इवांस और मौजूदा विश्व नंबर 4 रेबेका केना को हराकर जीत हासिल की। 18 साल की पूर्व विश्व चैंपियन अनुपमा उपाध्याय ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब जीता। अनुपमा ने फाइनल में आकर श्री कश्यप को 20-22, 21-17, 24-22 से शिकस्त दी। मिथुन मंजुनाथ ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। कैनेडियन टेनिस खिलाड़ी फेलिक्स सागर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर में बनाई जगह। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर में फेलिक्स का सामना इटली के 27 वर्षीय लोरेंजो सोनेगो के साथ। एफए कप के 5वें दौर के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रिस्टल सिटी को 3-0 से हरा दिया। मुकाबले में मैन सिटी की तरफ से फील फोर्डन ने 2 गोल दागे। एफए कप के 5वें दौर के एक ही अन्य मुकाबले में फुलहैम ने लीड्स यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म गुलमोहर का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग सेट से वीडियो लीक हुआ। इस वीडियो में बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी आ रहे हैं नजर। कन्नड़ फिल्म मंडला का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 10 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म द पोपर्स एक्सॉर्सिस्ट का हिंदी वर्जन में ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग वेब सीरीज से डल का टीजर रिलीज किया गया। अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और डिप्रेशन से निपटने के बारे में खुलकर बात की। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को अपनी अपकमिंग फिल्म मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के ट्रेलर के लिए खूब प्रशंसा मिल रही है। अभिनेत्री सयामी खेर फिल्म घूमर में एक पैरा एथलीट और क्रिकेट खिलाड़ी की भूमिका में नजर आएंगी। वेब सीरीज आशिकाना के 3री सीजन में चिक्की का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री खुशी दुबे ने शो के लिए स्टंट, किक और पंच सीखे क्योंकि नया सीजन एक्शन पर आधारित है। फिल्म निर्देशक और लेखक आशिम आलूवालिया ने भारतीय दर्शकों के लिए स्पेनिश ड्रामा एलीट को अपनाने और वेब सीरीज क्लास बनाने की चुनौतियों के बारे में बात की। मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। बहुत सारे युवा साथियों की डिमांड पर ये मैसेज आते हैं कि आपने लड़कियों की बातें की, आपने घरेलू महिलाओं की बातें की, कभी लड़कों पर भी कोई बात कह लें। आज उन्हीं के लिए लड़के हमेशा खड़े रहे। खड़े रहना उनकी मजबूरी नहीं रही, बस उन्हें कहा गया था हर बार, चलो तुम तो लड़के हो, खड़े हो जाओ। छोटी छोटी बातों पर वह खड़े रहे। कक्षा के बाहर, स्कूल विदाई पर जब ली गई ग्रुप फोटो, लड़कियां हमेशा आगे बैठी और लड़के बगल में हाथ दिए पीछे खड़े रहे। वे तस्वीरों में आज तक खड़े हैं। कॉलेज के बाहर खड़े होकर करते रहे किसी लड़की का इंतजार, या किसी घर के बाहर घंटों खड़े रहे एक झलक, एक हाँ के लिए। अपने आप को आधा छोड़ वे आज भी वहीं रह गए हैं। बहन बेटी की शादी में खड़े रहे, मंडप के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए खड़े रहे, रात भर हलवाई के पास कहीं भाजी में कोई कमी ना रह जाए, खड़े रहे खाने के स्टॉल के साथ कोई स्वाद कहीं खत्म ना हो जाए, खड़े रहे विदाई तक, दरवाजे के सहारे और टेंट के अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक। बेटियां बहनें जब तक वापस लौटेंगी वे खड़े मिलेंगे, वे खड़े ही मिलेंगे। वे खड़े रहे ट्रेन में पत्नी को सीट पर बिठाकर, बस या ट्रेन की खिड़की थाम कर वे खड़े रहे। बहन के साथ घर के काम में कोई भारी सामान थाम कर वे खड़े रहे। माँ के ऑपरेशन के समय ओटी के बाहर घंटों वे खड़े रहे। पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक वे खड़े रहे। अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ से पानी में। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारे पीठ में भी है, क्या ये अकड़ती नहीं? लड़के। आप देख रहे हैं आपका स्टार। आज ही लॉगिन करें आपकास्टार.com।
अरे सब्सक्राइब करना तो नहीं भूल गए? प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन